आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92 परिष्कृत मनः स्थित ही स्वर्ग है। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़ सुनाता हूं, आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, भगवान की समीपता और कृपा पाने के लिए जिन दो कार्यों की आवश्यकता होती है उनका विवेचन हम इन शिविरों में करते आ रहे हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो यहाँ आए, अब यहाँ से जाने के साथ साथ भगवान के साथ रिश्ता मजबूत बनाते हुए जाएं। रिश्ता मजबूत करने के साथ साथ उनकी कृपा भी प्राप्त करें। भगवान का रास्ता अपनाना केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं है, केवल परलोक और की तैयारियां नहीं है, मरने के बाद मुक्ति या स्वर्गलोक प्राप्त करने का आधार ही नहीं है, बल्कि इसी जीवन में सुख और शांति से ओतप्रोत होने का रास्ता है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं, यह हम नहीं कहते, यह हम नहीं जानते, लेकिन इसी जीवन में स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलते हुए। मित्रों, साधना नगद धन है, यह उधार नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका परिणाम तुरंत मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। विद्या पढ़ने का परिणाम शायद तुरंत न मिले, लेकिन जहर खाने का परिणाम तुरंत मिल जाता है। गलत काम करने के परिणाम देर से मिले, लेकिन अपने दोष और दुर्गुणों के परिणाम तुरंत ही मिल जाते हैं। इसी तरीके से अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो मनुष्यों को तुरंत लाभ प्रदान करती है, जिसका परिणाम तुरंत मिलता है। स्वर्ग के बारे में यह ख्याल है कि कोई स्थान विशेष है, जगह विशेष है। हमारे ख्याल से जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि किसी स्थान का, जगह का नाम स्वर्ग नहीं, बल्कि स्वर्ग आंखों से देखने का एक तरीका और नरक भी आंखों से देखने का एक तरीका है। जैसे फोटोग्राफ लिए जाते हैं किसी आदमी का, अगर हम सामने से फोटोग्राफ लें तो उसकी आंखें, नाक, कान दिखाई देंगे, चेहरा दिखाई देगा और हंसता हुआ मनुष्य दिखाई देगा। अगर पीछे से किसी आदमी का फोटोग्राफ लें तो उसके बाल और पीठ दिखाई देंगे, उसमें नाक, कान, आंखें, मुंह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फोटोग्राफ आ गया, यह किस आदमी का है पता ही नहीं। क्योंकि उसकी दाढ़ी मूछ तो है ही नहीं, उसका चेहरा तो है ही नहीं, माथा तो है ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके यह सब चीजें नहीं हैं। पीछे से फोटोग्राफ लेने के कारण ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती। दुनिया भी ठीक इसी प्रकार से है, हमारा जीवन और समस्याएं भी इसी प्रकार से हैं और परिस्थितियां भी ठीक इसी प्रकार की हैं। जब हम इन सब को देखने का तौर तरीका या नजरिया बदलते हैं तो हमें अपनी समस्याएं, विपत्तियां दिखाई पड़ती हैं और सब चीजें उलट पुलट दिखाई देती हैं। हमें अपने जीवन में अभाव मालूम पड़ते हैं। हमें अपने जीवन में अभाव मालूम पड़ते हैं। जो लोग जीवन को उल्टे तरीके से देखते हैं
उल्टे तरीके से देखते हैं, उनको अपना जीवन कठिनाइयों से, अभावों से, संकटों से, विपत्तियों से भरा मालूम पड़ता है। वैसे हमारे सुखों में अभाव नहीं, अभाव नहीं, हमारी शांति में अभाव नहीं। लेकिन जब हम आसमान की ओर देखते हैं तब हमको बहुत मुसीबत मालूम पड़ती है। हम कभी देखें तो दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान दुखी लोग हैं। धिक्कार है हमारा जीवन, धिक्कार है हमारा जीवन जो हम दुखी होते हैं। हमसे भी ज़्यादा दुखी वे लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अन्न नहीं। किसी दिन नौकरी मिल जाती है और किसी दिन नहीं। यदि उनके साथ मुकाबला करें तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे सुखों का कोई ठिकाना नहीं। हम बहुत सुखी हैं साथियों, हम बहुत सुखी हैं। सुख कोई वस्तु नहीं, लोगों के देखने का दृष्टिकोण का नाम ही सुख है। लोगों का ख्याल है कि जिसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, कार बंगला आदि हैं वही सुखी होते हैं। नहीं, यह बात गलत है साथियों, यह बात गलत है। हमारा संपत्ति वाले लोगों से बहुत मिलना जुलना रहा है। संपत्ति वाले सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक दुखी रहते हैं। जहां तक हम समझते हैं यह मनुष्य के ख्याल हैं जो उसे सुखी व दुखी बनाते हैं। साथियों, हमें दिखता है कि वो सुखी हैं। जो लोग धन संपत्ति संपदा इत्यादि के स्वामी हैं, हमें दिखता है कि वो सुखी हैं। हम भी वही चीज पाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हीं के तरह जीवन स्तर गुजारने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब इनका दिल खोल कर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो इन्हें सामान्य आदमी से भी ज्यादा दुखी पाते हैं। साथियों, कौन सुखी है और कौन दुखी? कौन सुखी है कौन दुखी, जहां तक हम समझते हैं कि यह मनुष्य की ख्याल हैं जो उसे सुखी व दुखी बनाते हैं। अपने से ऊपर देखने वाले महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिन रात जलते रहते हैं। लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा वाले मनुष्यों की कामनाएं असीम और अपार हुआ करती हैं। ऐसे व्यक्ति को न शांति मिलने वाली है और न मुक्ति। मनुष्य का जीवन शांति वाला होना चाहिए। मनुष्य का जीवन शांति वाला होना चाहिए, उन्नतशील प्रगतिशील जीवन होना चाहिए, अशांत और विक्षुब्ध नहीं। लेकिन यह सब नहीं होता। मित्रों, दोनों चीजें मालूम तो पड़ती हैं एक समान, लेकिन इन दिनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन में उन्नत करना एक बात है और प्रगति करना दूसरी बात। इसके लिए आदमी को धैर्य, साहस, मुस्कुराहट, संतुलन, परिश्रम की जरूरत है। इन पांचों के सहारे उन्नत के रास्ते खुलते हुए चले जाते हैं और मनुष्य प्रगति करता हुआ चला जाता है। जो छोटे मोटे आदमी आगे बढ़े हैं और सफलताएं पाई हैं, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं, उनके संबल और सहारे रहे हैं संतोष, उत्साह, परिश्रम, संतुलन। उनके संबल और सहारे जो रहे हैं वो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, संतोष, उत्साह, परिश्रम और संतुलन। इन चीजों द्वारा ही वे आगे बढ़े हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को आकांक्षाओं की आग में जलाना शुरू किया,
कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हम तो मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो व्यक्ति परिश्रम से घबराते हैं, बड़बड़ाते रहे, उन्होंने अपना सारा का सारा मानसिक संतुलन खो दिया। वे जीवन में क्या कुछ प्राप्त कर सकेंगे? जो वस्तुओं में शांति को तलाश करते रहते हैं, जो वस्तुओं में शांति की तलाश करते रहेंगे, वे अपने गिरह की भी शांति खो बैठेंगे। मित्रों, अध्यात्म जीवन जीने की प्रणाली है। अध्यात्म जीवन जीने की प्रणाली है, जीवन जीने की प्रक्रिया है। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को यदि हम जीवन में समाविष्ट कर सकते हो, तब हमारे चारों ओर स्वर्ग बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। तस्वीर खींचने का यदि हमको सही ढंग मालूम हो, हम इस दुनिया को बेहतरीन तस्वीर खींच सकते हैं और अपने आप की भी बेहतरीन तस्वीर खींच सकते हैं। आपको दुनिया का नहीं, अपने अंतरंग जीवन का फोटो लेना है। अपने अंतरंग जीवन का फोटो लेना है और उसके आधार पर अपनी शांति, सुख, समृद्धि का मूल्यांकन करना है। अध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाना है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे गुरुदेव के प्रवचन अपनी आवाज में। ओम शांति।